बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कल चौथे चरण का मतदान होना है। इससे पहले ही एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार चरम पर है। कल गोपालगंज की रैली में पीएम मोदी ने लालू नीतीश के 25 सालों के शासन में हुए घोटालों की एक के बाद एक पूरी लिस्ट पढ़कर सुनाई। पीएम ने कल रैली में लालू नीतीश के शासन को घोटालेबाजों की सरकार करार दिया था। आज इसका जवाब दिया लालू यादव ने। उन्होंने पीएम पर पलटवार किया। लालू ने पीएम को घोटालेबाजों का घोटालेबाज कहा। लालू ने कहा कि घोटाले का पैसा बिहार में लगाया जा रहा है। घोटालबाजों का घोटालबाज है नरेंद्र मोदी। पूरा देश में घोटाला किया और अभी भी घोटाला का पैसा लाके अब बिहार के चुनाव में पूरा जाली नोट और डॉलर लाके यहाँ बिहार में पहुंचाया। और ये नरेंद्र मोदी को थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। हमारे ऊपर जो बोला नरेंद्र मोदी, इसको मालूम नहीं है कि इन्हीं की सरकार थी। राबड़ी देवी का घर रेड किया, उस समय केस नहीं था। इंटरपोल लगाया दुनिया भर में, डीए केस किया सुप्रीम कोर्ट में। एनडीए के शासन में यही लोग किया था केस। और हमारे बच्चे और बच्चियों का सबका लिस्ट बनाकर देश भर में मांगा कि कहीं संपत्ति है या नहीं है संपत्ति, और कहीं से भी कुछ नहीं प्राप्त हुआ। फतेंगा फटफटाता है गर्म तेल में, उस तरह से जल रहा है। यह था पीएम के वार पर लालू का पलटवार। हम आपको दिखाते हैं कल पीएम ने क्या कहा था घोटालों पर। अपने आप को ईमानदारी की बातें करने वाले महाशय, आपने और लालू जी ने क्या खेल किया है बिहार की जनता जानती है। नई पीढ़ी के लोगों को मैं याद कराना चाहता हूं। जरा याद कीजिए, अलकतरा घोटाला, दवाई खरीद घोटाला, ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, एस्टीमेट घोटाला, इंजीनियरिंग कॉलेज नॉमिनेशन घोटाला, फर्टिलाइजर सब्सिडी घोटाला, मस्टर रोल घोटाला, राशन किरासन घोटाला, व्याख्याता नियुक्त घोटाला, शराब घोटाला, सिपाही नियुक्ति घोटाला, नलकूप घोटाला, इंदिरा आवास घोटाला, मनरेगा घोटाला, शौचालय घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, मिड डे मील घोटाला, आंगनवाड़ी घोटाला, मेगा घोटाला, कुलपति नियुक्ति घोटाला, पथ निर्माण घोटाला, पुल निर्माण घोटाला, शिक्षा अभियान घोटाला, टैक्स बुक छपाई घोटाला, कंबल खरीद घोटाला, परिवहन घोटाला, वायरलेस बैटरी घोटाला, बियाड़ा जमीन घोटाला, बुद्ध स्मृति पार्क निर्माण घोटाला, चावल घोटाला, ड्रॉल और डबल पे घोटाला, रेलवे में भी घोटाला। और जिस घोटाला में आपके महाशय को सजा हुई है, वो चारे की तो बात करता ही नहीं हूं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। अमिताभ, ये तो बहुत साफ हो गया है कि अब बिहार में जो अगला चरण है वो कितना अहम है, और इसमें क्या जानबूझकर ये घोटालों का जिक्र किया जा रहा है? क्या अब बैकफुट पर लालू दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जवाब देने की बारी उनकी, अभी तक वो अपने भाषणों में हमलावर थे। बिल्कुल, अब तक जो एजेंडा चल रहा था वो साफ था कि कम्युनलाइज जा रहा है या फिर जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है। तमाम ऐसी चीजें हो रही थी जो मुख्य मुद्दों से विवाद भटक रहा था, पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल रहा था। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने उसको वापस पटरी पर लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोटालों का जिक्र किया है, सीधा सीधा नीतीश कुमार को नीतीश निशाना बनाया है, जिस उन मुद्दों पर जिनको लेकर नीतीश कुमार अपनी छवि हमेशा अच्छी बनाकर रखते हैं। तो जाहिर है ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को जवाब देना ही था। प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे घोटालों का जिक्र किया जो नीतीश सरकार में हुए थे। बीजेपी अब तक सीधे हमले से बच रही थी, नीतीश कुमार पर हमले से। आपकी आवाज साफ नहीं सुन पा रहे हैं अमिताभ। हम एक बार फिर बता दें दर्शकों को कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान एक के बाद एक कई घोटालों का जिक्र किया था। घोटालों की ये पूरी लिस्ट इस चुनावी रैली के दौरान उन्होंने पढ़कर सुनाई थी। और इसके बाद आज लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि वो घोटालेबाजों के घोटालेबाज हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने
बिहार में पिछली सरकार के दौरान हुए घोटालों की एक लंबी लिस्ट पड़ी थी और ये बात भी सही है कि इन घोटालों के एक के बाद एक सामने आने के बाद बिहार सरकार सवालों के घेरे में आई थी। एक वक्त जब बिहार चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई थी तो वो विकास के मुद्दे के साथ हुई थी, लेकिन एक बार फिर हमने देखा कि बीच में पिछले 2-3 चरणों के चुनाव के मतदान के दौरान जाति, सांप्रदायिक रंग, ये सारी चीजें बिहार चुनाव के दौरान देखने को मिल रही थी। अमिताभ एक बार फिर मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका इस बातचीत के लिए। हम आगे भी दर्शकों को इस पर जानकारी देते रहेंगे।